लंगोट A10 SCT-35 के जीरोइंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप जीरोइंग के बारे में नहीं जानते तो आप सिर्फ थर्मल डिवाइस से जो है वो आप सिर्फ जो है वो आप इससे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप इससे जो है टारगेट को हिट नहीं कर सकते, लिहाजा एक फायरर को थर्मल को जीरो करने के बारे में आगाही हासिल हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एम बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। जो ही आप एम बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे, ये वाला जो सफा है, ये वाला सफा आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यहां पर ये सफा यहां पर आ जाएगा। एम बटन को होल्ड रखते हुए जो ही एम बटन को आप प्रेस करेंगे, ये सफा आ जाएगा। आपने करना क्या है, पावर बटन या डाउन बटन यानी कि सी बटन के जरिए आपने यहां पर मोर के ऑप्शन पर आना है। इन दोनों में से किसी एक बटन को आप साथ क्लिक करेंगे, आप मोर के ऑप्शन पर पहुंच आएंगे। जो ही आप मोर के ऑप्शन पर पहुंचेंगे, आपने दोबारा एम बटन को शॉर्ट क्लिक करना है। जो ही आप एम बटन को शॉर्ट क्लिक करेंगे, ये जो वर्क आपके यहाँ पर डिस्प्ले पर था ये यहाँ से गायब हो जाएगा और ये वर्क यहाँ पर आ जाएगा। जो ये वर्क आएगा तो पहले नंबर पर ये हाईलाइट होगा। अगर ये नहीं है तो पावर बटन या कैमरे बटन के साथ यानी कि सी बटन के साथ ये जो है ये दरअसल जीरोइंग का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो साइड की जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले कुछ यूं हो जाएगी। यहां पर एक तीर का निशान इस तरह होगा और एक तीर का निशान इस तरह होगा, जो कि इन बातों को वाजे करता है कि ये जो तीर है ये दाएं बाएं गलती के लिए यानी कि विंडेज के लिए दरअसल ये है, यानी कि ये जो है दरअसल जो है वो दाएं बाएं गलती के लिए रखे गए तीरों से भी वाजे है। और ये जो तीर है ये किस चीज के लिए, अप डाउन गलती के लिए है। तो इस बात को यकीनन आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले एम बटन को आपने होल्ड रखना है ताकि लॉन्ग मेन्यू का पहला पेज आए। लॉन्ग मेन्यू का पहला पेज जो ही आए तो अप बटन यानी पावर बटन और सी बटन के साथ आपने मोर पर आना है। मोर पर जो ही आप आ जाते हो तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा एम बटन को शार्प प्रेस करना है, क्योंकि आपने इस वर्ग को लाना है। इस वर्ग को लाने के बाद पावर बटन या कैमरे बटन के साथ यहाँ पर आना है। अगर आप पहले यहाँ पर मौजूद है तो ठीक, अगर नहीं तो यहाँ पर आए और जो ही आप यहाँ पर एम बटन को शार्ट क्लिक करेंगे तो आपके डिस्प्ले में जो ये वर्क है ये खत्म हो जाएगा और कुछ इस तरह के तीर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर जो बात है वो जेर गौर रखी जाए कि एक प्रोफेशनल जो फायरर होता है, एक काबिल जो जवान होता है, वो जब भी जीरोइंग करता है वो नज़ारे को फ्रीज करके जीरोइंग करता है। जीरोइंग दो तरीके कार के साथ होता है, तकरीबन तमाम तर थर्मल में दो तरीके कार के साथ जीरोइंग होता है। एक जीरोइंग इस तरह होती है कि आपने सामने कोई टारगेट रखा होता है, कोई टारगेट चुना होता है, कोई टारगेट जो है वो आपने खड़ा किया होता है। फॉर एग्जांपल ये जो है, फॉर एग्जांपल ये टारगेट है, ये टारगेट है, ठीक हो गया जी, ये टारगेट है, ये टारगेट पर चिंदी है, ये चिंदी हो गई। अभी आप यहां से आपने थर्मल में, यहां से थर्मल में आप देख रहे हैं अंदर की तरफ आपने कवर को हटाया हुआ है, आप इस चिंदी को देख रहे हैं, इस चिंदी को देख रहे हैं। आपके डिस्प्ले का जो है वो अभी नजारा यूं है, ठीक हो गया जी, आपके डिस्प्ले का नजारा यूं है। आप जीरोइंग ऑप्शन में आए हुए हैं, आपने इस नजारे को यहां पर आपने इसको देखना है, इस रेटिकल को आपने यहां पर रखना है, यहां पर आपने रखना है। जो ही आप यहां पर रखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहले फायर किया था, आपको जवान ने बताया था कि
आपका फायर फॉर एग्जांपल दाएं लगा है या बाएं लगे, ऊपर फिलहाल आप दाएं समझ ले, आपका फायर दाएं लगा है, तो आपने करना क्या है, आपने इसी नजारे को जो कि आप पहले इन्हीं की वजह से लाए थे, ये नजारा अभी आपने थर्मल में देखना है, और थर्मल में देखते हुए आपने इस नजारे को यहां पर रखना है दूर से, और आपने जो है यहां पर एम कर देना है, यहां पर आपने एम करना है। जो ही आप रिटिकल को जो हो, यहां पर आप रिटिकल को आप एम करते हैं, यहां पर एम करने के साथ नजारे को अगर आप फ्रीज करते हैं तो आप क्या करोगे, आपने एम बटन और सी बटन, एम बटन और सी बटन को जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे, जो ही आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके थर्मल का जो नजारा है वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। जो ही आप इसको दोनों को इकट्ठा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो नजारा जो है वो फ्रीज हो जाएगा। नजारे फ्रीज का जो मजा है वो यही है कि अभी अगर आप थर्मल को साइड पर भी कर लें, इधर उधर कर लें, आपका जो वेपन है वो जितना भी ले तो वो आपसे गलती नहीं होगी। तो अभी आपने करना कि अगर फॉर एग्जांपल गलती सिर्फ दाएं जानिब है, तो आपने अगर ये तीर हाईलाइट था तो आपने एम बटन को शार्ट मारना है, शार्ट प्रेस करना है ताकि ये तीर हाईलाइट हो जाए। ये तीर जो ही हाईलाइट हो जाता है, अभी यहां पर जो रिटिकल है उसको आपने गलती की तरफ ही लाना है। गलती ये नहीं कि आप जो बैरल ने फायर किया था आप बैरल को हथौड़े से मारोगे, नहीं, रिटिकल को यहां पर ले जाओगे। रिटिकल को यहां पर ले जाने के लिए आप पावर बटन को जब शार्ट शार्ट प्रेस करें या तेज प्रेस करें, आपका जो मकसद है वो बुलेट के ऊपर ही रिटिकल को लाना है। जो ही आप यहां पर रिटिकल लाते हैं, आप एम बटन को लॉन्ग प्रेस करें, जो ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे लॉन्ग में नहीं हो जाएगा, दोबारा लॉन्ग प्रेस कर दें एम बटन को तो आपकी जो वो जीरोइंग है वो जीरोइंग हो जाएगी। ये तो था नजारे को फ्रीज करके जीरोइंग। एक जीरोइंग का तरीका कार है ऑन द स्पॉट, लेकिन वो जो है वो थोड़ा मुश्किल है, जवान कर लेता है लेकिन दिक्कत होती है, प्रॉपर जीरोइंग नहीं होती। फॉर एग्जांपल फायर आपका इधर लगा है, अभी आप थर्मल को इसके ऊपर पकड़ोगे, यहां पर रिटिकल को रखोगे और रिटिकल को आप यहां पर ले जाओगे, तो ये उससे कदरे मुश्किल है। याद रखें गलती जहां पर भी हो, फॉर एग्जांपल गलती यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, आपने अगर गलती ऊपर की जानिब है तो आपने इस तीर को हाईलाइट करना है और अप बटन के साथ ऊपर जाना है। अगर गलती नीचे जानिब है तो ये तीर हाईलाइट होगा और आपने सी बटन को जो है वो शार्ट शार्ट क्लिक करना है, यहाँ पर आना है। इसी तरह अगर गलती बाएं जानिब है तो आपने इस तीर को हाईलाइट करना है और डाउन बटन के साथ यहाँ पर आना है। अगर गलती दाएं जानिब है तो अप बटन के साथ आपने दाएं जानिब जाना है। अभी एक जवान का सवाल हो सकता है कि जो गलती है वो दाएं भी है और ऊपर भी है, तो फिर क्या करें, तो पहले आप जो है दाएं बाएं के तीर को आप हाईलाइट करें और पहले आप यहां पर आ जाएं। यहां पर आने के बाद आप इस तीर को हाईलाइट करें, इस तीर को हाईलाइट करने के बाद आप फिर ऊपर जाने चले जाएं। इसी तरह अगर यहां पर है तो आप पहले बाएं आए फिर ऊपर जाएं, अगर यहां पर है तो पहले बाएं जाएं फिर नीचे आए, अगर यहां पर है पहले दाएं जाएं और फिर नीचे जाएं। याद रखें कि जीरोइंग से कबल मेरी दो वीडियो आपने प्रॉपरली मुलाहिजा फरमानी है कि जीरोइंग से कबल याद रखने वाली बात थी कि टारगेट कितने फासले पर होगा, टारगेट कौन सा होगा, टारगेट की चौड़ाई कितनी होगी, एक अच्छा फायरर होगा, टारगेट और उसका लेवल होगा, उसमें मैंने तफसीलन बात की नंबर 1। और नंबर 2 मेरी आप साहब का वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं बोर साइटिंग की, बोर साइटिंग की आप वीडियो मुलाहिजा फरमा सकते हैं जिसमें मैंने थर्मल प्लस वेपन के बारे में बात की। अगर आप बोर साइटिंग पहले से कर लेते हैं थर्मल का बोर साइटिंग का, तो आप जो है एमुनेशन का आपका जिया नहीं होगा। जबकि सबसे जो आम बात है, सबसे आम बात है कि आप सीख जाएंगे, आप इस बात को सीख जाएंगे कि जीरोइंग का ऑप्शन लाया किस तरह जाता है और जीरोइंग में दाएं बाएं किस बटन के साथ चला जाता है और ऊपर नीचे कौन से बटन के साथ किया जाता है और एम बटन के साथ कौन सा तीर
या एक्स या वाई किस तरह हाईलाइट किया जाता है और किस तरह काम किया जाता है। तो खुलासा कलाम ये है कि जीरोइंग करने से कबल आपने मेरी पहले 2 वीडियो प्रॉपर्ली तौर पर मुलाहिजा फरमानी है। उसके बाद अगर आप प्रॉपर्ली जीरोइंग करते हैं तो याद रखिए आपने 2 वर्क लेने और उस पर पहले से आपने जो है थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि प्रैक्टिस करने के बाद ही आप वेपन को प्रॉपर तौर पर जीरो कर पाएंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे ना चीज को हौसला मिले और आपको नई वीडियो मिले। अगर आपके ज़हन में कुछ तरह सवालात हैं तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला है और मुकम्मल इल्म जो है वो रब्बुल आलमीन के पास है। मैं इंतहाई 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 अगर मैं पूरी उम्र लगा रहा हूँ तो मेरी ये बात खत्म नहीं होगी। मैं इंतहाई कमजोर शख्स हूँ, मुझसे गलतियां होती रहेंगी, आप लोगों ने मेरी इस्लाह करनी है। रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो। नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहें ताकि आपको प्रॉपर्ली बताया जाए कि फासला किस तरह मालूम किया जा सकता है और रिटिकल के बारे में प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम।